वेलकम टू एडवांस जावा। आज के टॉपिक में हम ओरेकल में सम फंक्शन को यूज़ करना सीखेंगे। सम फंक्शन जैसे हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। सम मीन्स एडिशन के लिए, मीन्स जब आप ऑल वैल्यूज़ को काउंट करना चाहते हैं, उनका जो सम है, जो एडिशन है वो परफॉर्म करना चाहते हैं, तब आप वहाँ पर सम फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम इसी तरह से स्ट्रिंग में सम फंक्शन यूज़ करेंगे। चलिए इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। द सम फंक्शन रिटर्न द टोटल सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़। द सम फंक्शन हमें रिटर्न करके देता है टोटल सम, टोटल वैल्यूज़ किसकी, न्यूमेरिक कॉलम की। जो भी न्यूमेरिक कॉलम्स में टोटल वैल्यूज़ हैं उनका सम करके हमें रिटर्न करके देता है सम फंक्शन। एसक्यूएल सम फंक्शन का सिंटैक्स है हमारे पास। पहले आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट, देन लिखेंगे सम, SUM कैपिटल्स में। ब्रेसिस के अंदर आप लिखेंगे कॉलम नेम, जिस कॉलम का आप सम करना चाहते हैं, देन फ्रॉम, देन टेबल नेम। फ्रॉम के बाद आप टेबल नेम लिखेंगे, जिस टेबल का आप सम परफॉर्म करना चाहते हैं, जिस कॉलम का। तो चलिए हम यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। आपको याद होगा कि हमने एक यहाँ पर टेबल क्रिएट किया था मार्कशीट टेबल को, जिसे हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं एक बार। पहले आप लिखेंगे सिलेक्ट, देन स्टार, फ्रॉम, देन टेबल नेम। इससे क्या होगा कि आपका जो टोटल लिस्ट है वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। ये लिखने के बाद हम एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हैं तो नीचे आप देखेंगे आपके पास रोल नंबर, नेम्स एंड मार्क्स की लिस्ट आ चुकी है। अगर आप यहाँ पर, आपको याद होगा कि हमने एक काउंट फंक्शन यूज़ किया था, जिसकी हेल्प से हम अपने नेम्स को, उनकी वैल्यूज़ को काउंट कर लेते थे। तो यहाँ पर हम काउंट में और सम में डिफरेंस जानेंगे क्या होता है। पहले हम इसे रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हमने इसे कट किया और यहाँ पर हम टाइप करते हैं सिलेक्ट काउंट स्टेटमेंट। उसका सिंटैक्स क्या था हमारे पास, हम लिखते थे सिलेक्ट, देन काउंट, ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज करते थे। उसके बीच में हम यहाँ पर अपना कॉलम नेम लिखते थे। सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं मार्क्स। यहाँ पर सपोज हम मार्क्स लिखते हैं पहले, जो भी हमारे कॉलम का नेम है। देन हम लिखेंगे एज, मीन्स जो हमारी हेडिंग है, हमारा रिजल्ट है वो किस हेडिंग के साथ प्रिंट हो। देन लिखते थे फ्रॉम कीवर्ड। फ्रॉम के बाद हम देते थे अपने टेबल का नेम, मार्कशीट। यहाँ पर हम ये लिखने के बाद इससे हमारा क्या होगा कि मार्क्स में जो भी हमारी कॉलम्स वैल्यूज़ हैं, फील्ड वैल्यू हैं, वो हमारी काउंट होकर हमारे पास आ जाएंगे। एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास रिजल्ट आ चुका है 6। 6 का मतलब क्या है कि 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास अवेलेबल्स हैं। यहाँ पर अगर हम नेम कर देते हैं, मीन्स कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास रिजल्ट आ चुका है 6। लेकिन अगर हम जो हमारे, सपोज हमारे मार्क्स हैं और हम टोटल मार्क्स को काउंट करना चाहते हैं कि टोटल मार्क्स, नंबर ऑफ़ मार्क्स कितने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर सम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इसे हम यहाँ से करते हैं रिमूव, देन करेंगे सिलेक्ट, देन सम, इसका सिंटैक्स फॉलो करेंगे। सम के अंदर आप लिखेंगे अपने कॉलम नेम, दैट इज़ मार्क्स, देन एज, अब हम लिखते हैं टोटल मार्क्स, जो हमारी हेडिंग होनी चाहिए। टोटल मार्क्स लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम, किस टेबल में से आप वैल्यू पिक कर रहे हैं, डाटा पिक कर रहे हैं, दैट इज मार्कशीट। ये लिखने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर सम फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। किस कॉलम का सम होगा हमारे पास, मार्क्स का। उसकी हेडिंग क्या होगी, टोटल मार्क्स। किस टेबल का ये डाटा है, मार्कशीट का। एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास टोटल मार्क्स आ चुके हैं 411। इससे क्या होगा, आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो डिस्प्ले होकर, उनका सम एडिशन होकर आपके पास डिस्प्ले हो गया है। चलिए हम अपने टेबल में देख लेते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो यही है। हम यहाँ पर करते हैं सिलेक्ट, देन एस्ट्रिक्ट सिंबल, फ्रॉम मार्कशीट, एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो मार्क्स हैं उनकी जो काउंटिंग है वो हमारे पास 411 ही आ रही है। आप इन्हें काउंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम, अगर हमारे पास अनलिमिटेड डाटा है और उन पर हम सम फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, उनका एडिशन करना चाहते हैं वैल्यूज़ का, तो यहाँ पर हम सम फंक्शन की हेल्प से उसे परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।